नमस्कार, वेलकम टू देव शक्ति डिवाइन एस्ट्रोलॉजी। मैं डॉक्टर प्रमोदिनी अग्रवाल, एक वास्तुशास्त्री के साथ साथ एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष। पितृपक्ष क्यों मनाया जाती है, पितृपक्ष मनाने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ती है और ये पितृपक्ष कब पड़ती है। इसी साल में 2025 में 2025 में सितंबर 8 से पितृपक्ष शुरू हो जाती है और इस दिन इसी 8 तारीख से लगभग हमारा जो शारदीय नवरात्रि शुरू होगा उसी के अगले पहले दिन से पितृपक्ष खत्म होती है 15 दिन तक, पूर्णिमा से अमावस्या तक। जो 15 दिन है वो हमारे पितृ के लिए, हमारा वैदिक मुनि ऋषि इन्हीं पंचांग नहीं लिखते, वो बहुत सोच समझ के ये तिथि को निकाली है। बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं हमारे एंसेस्टर हमारे जीवन में। अब देखें, कभी भी जीवन में परेशानी आती है ना, तो हम जब पंडित जी के पास जाते हैं या उस टाइम में ज़्यादातर तो मंदिर में जो पंडित जी बोल देते हैं उन्हीं लोगों के पास ज्योतिष का ज्ञान था। ज़्यादातर ज्योतिष इतना फैला हुआ नहीं था। आजकल सोशल मीडिया और कई सारा किताब हम लोग को मिल जाती है, तो हम लोग भी उसमें पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं। तो क्या होती है ना, जब हम जीवन में परेशानी आती है ना, जब हम पंडित जी या कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो तुरंत जब भी पत्री खुलती है, पहले तो नॉर्मली 99% कुंडली में बोल देते तुम्हारी कुंडली में ना पितृदोष, आपका पितृ अशांत। क्यों ये पितृदोष लगती है और क्या है ये पितृदोष? क्या पितृदोष लगने से इतना हमारे जीवन में अव्यवस्थित हो जाती है? बिल्कुल यकीन, मैं भी ज्योतिष नहीं जानती ना, मैं भी इसको हल करने लेती। लेकिन हाँ, यकीन मानिए, पितृ अगर आपका अशांत रहती है, आपका इंसेस्टर आपके ऊपर अशांत होगा, आपके जीवन में ना विभिन्न प्रकार के परेशानी आती है। जैसे आपके लिनेज प्रॉब्लम होती है, आपके वंश आगे नहीं बढ़ पाती है, आपके जीवन में आर्थिक तंगी आ जाती है, आपको कई सारा अकस्मात दुर्घटना आपके घर में आती है और ज़्यादातर घर में लेडीज कंसीव नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात है, उस घर की ऊर्जा भी बहुत नकारात्मक होती है, परिवार आपस में जुड़ के नहीं रहती। मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। मैं जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा था, मुझे वो लेक्चर के बिल्कुल नाम नहीं याद आ रहे, माफ़ कीजिए, वो मेरे गुरु थे, लेकिन वो जिस वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुछ टॉपिक हमको पढ़ा रहे थे, तो नक्षत्र टॉपिक में वो जब चित्रा नक्षत्र पढ़ रहे थे उनका सब्जेक्ट, लेकिन वो कहते कहते एक बात बोले थे। दिवाली के टाइम था, तो वो पितृ के बारे में ऐसे बोले थे, भदौरिया उनका टाइटल है, तो मैं उनके रेस्पेक्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ कि वो बोले थे अगर घर में आपके परिवार आपस में एक साथ जुड़ के नहीं रहते, भाई भाई के बीच लड़ाई झगड़ा है या आपके जीवन में परेशानी है ना, आपका वंश वृद्धि नहीं हो रहा, तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष में शुभ मुहूर्त में आप मिट्टी के एक घड़ा लीजिए, बड़ी सी घड़ा जिसमें 5 या 6 लीटर पानी रहती, तो उसी घड़े को शुभ मुहूर्त में लाइए और अपनी किचन में उसको स्थापित करिए और उसके ऊपर बिल्कुल स्वस्तिक बनाएं और वो घड़े के पास आप एक दिया लगाए, तिल का दिया, जो तेल का दिया, या आप तिल का सरसों का तेल, उसमें कोई पाबंदी नहीं, लेकिन तेल का दिया होना चाहिए। उसमें 2 धागा डाले, एक पितृ देवाय नमः, एक मातृकुल से 2 धागा लगाए और उसको सुबह जितना ही जल्दी हो सके घर के लेडीज उसको जलाएं और कामना करें कि हमारे परिवार इकट्ठा जुड़ रहे और हमारे पितृ का ब्लेसिंग मिलते रहे, और बाद में वो पानी आप खाने में यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से देखेंगे आप, यकीन माने 15 से 20 दिन के भीतर अगर आपके घर में जो एकता नहीं हो रहा था, माँ बाप के साथ आपका पड़ता नहीं था, भाई भाई के साथ, तो आपके परिवार इकट्ठा होना शुरू होते रहे। ये है हमारे पितरों का ब्लेसिंग। अब आइए मानते हैं कि ये 15 दिन पितृपक्ष, ये पितृपक्ष जो 8 सितंबर से शुरू हुए हैं, आप 15 दिन के भीतर आपका जो पितृ हैं जिस तिथि में चले गए, जैसे किसी का पंचमी तिथि में, किसी का षष्ठी तिथि में, किसी का अष्टमी तिथि में गए हैं, अलग अलग तिथि में उनका पूर्वज गए, उसी तिथि में आप कोई ऐसा पंडित चुनिए, जो पंडित या ब्राह्मण जो विधिवत गायत्री मंत्र जप करते हुए, जिनका ऊर्जा प्रखर है, वो हमारे हमारा जो पूर्वजों का आत्मा का ऊर्जा झेल सकते हैं, उन्हीं को बुलाए। क्योंकि सिर्फ यही 15 दिन हमारे
जो पूर्वज हैं पितृलोक से ये मृत्यु लोक तक आते हैं हमको ब्लेसिंग देने के लिए, और हमारा उनके साथ जो भी कनेक्शन है चाहे अच्छे हो बुरा हो वही का हिसाब लेने के लिए वो आते। अगर हम उनको विधिवत रेस्पेक्ट देते, उनके लिए हम जो भी रिचुअल्स करते उनका आत्मा का मोक्ष के लिए, और हमारे जीवन में अगर कुछ परेशानी होती है तो जैसे देवता हमको परेशानी से निकालते, पितृ भी हमको इसी समय में हमको वो हेल्प करते हैं और हमारे जीवन से कई सारा विकट परिस्थिति को वो दूर करती है। इसीलिए मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप ब्राह्मण को बुलाए खाना दीजिए। क्यों मैं इसीलिए इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि आप माफ़ कीजिए किसी को ख़राब लगेगी, पर मैं जिस शहर में अभी रह रहा हूँ ना, मैंने लगभग यही शहर में मैं 10 साल से रह रहा हूँ, 9 साल से, ये साल को 10 साल हो जाए। मैंने जब आया तो मैंने देखा कि जैसे ही पितृपक्ष शुरू होते हैं हमारे यहाँ ना, जो भी जाति ब्राह्मण है उन्हीं के रिश्तेदार में वो बुला देते और अपनी पितरों के जिस दिन तिथि है उन्हीं दिन उनको बुला के खाना दे ले। बोलते हम लोग ना ब्राह्मण, आज पितरों का हमारा तिथि थी, हमने ब्राह्मण को बुला। मैंने एक बार पूछा, भाई मेरे पड़ोस पे रहते, मैं बोला कौन सा ब्राह्मण बुलाए थे, किस मंदिर से आए थे, तो क्योंकि मेरे सासू माँ की भी देहांत हुई थी, तो उन्होंने बोले अब कोई भी ब्राह्मण लेडी को बुला दो। मैं बोला ऐसे कैसे बुला देते हैं, ये सही मान्यता है नहीं, क्योंकि जाति से ब्राह्मण हो जाने से आप ब्राह्मण नहीं कहलाती है, क्योंकि पितृ का जो ऊर्जा है ना, आप कोई ऐसे एरा गेरा झेल नहीं सकती। हाँ कहिए शब्दों में अगर आपको खराब लगी होगी, लेकिन आप बात को समझिए। जो व्यक्ति आके आपके घर में खाना खाए उनका तो नुकसान होता ही होता है, आपका भी नुकसान होता है, क्योंकि उनको पता नहीं आपका पितृ क्यों अशांत है, और आपको भी पता नहीं आपका पितृ आपके ऊपर खुश है या दुखी है। इसीलिए हमारी जो नवग्रह है ना, उसमें जो देवगुरु बृहस्पति है ना, वो हमारी मृत्युलोक में जो ब्राह्मण है उन्हीं को अधिकार दे, और वो भी जो कर्मकांड करते हैं, जो वैदिक उच्चारण करती है, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, जिनका व्रत संशोधन होती है। व्रत करना मतलब नहीं है कि तुम्हारा शादी से पहले जो व्रत हो गया वही नहीं है, जो अपने नियम से रहती है, मांस मदिरा ये सब नहीं खाते हैं, अपनी धर्म से विच्युति ना हो। जैसे क्षत्रिय खेती में हल नहीं करते, ऐसे ब्राह्मण को ना मांस मदिरा ये सब नहीं खाना चाहिए। लेकिन भले आप खा रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप खाते रहिए, पर यहीं किसी को घर जाके आप लोग उन्हीं के पितरों के नाम में खाना मत खाइए, ये आपका भी नुकसान होती है और जो बुलाते हैं उनका भी नुकसान हो। इसीलिए तो देखिए, कहीं हम जब ज्योतिष के पास जाते हैं, अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, जैसे मान लीजिए शादी में देरी होती है, बच्चा नहीं पैदा होती है, बार बार आकस्मिक दुर्घटना आपके घर में होती है, या लड़ाई झगड़ा होती है, पारिवारिक घटना, तो जब हम पंडित जी के पास जाते हैं, पत्री खोलते हैं या कोई एस्ट्रोलॉजर, तो बोलते हैं तुम्हारे कुंडली में ना पितृदोष है, यही आपका पितृदोष है कि आप अपने पितरों को ना विधिवत रेस्पेक्ट नहीं दिए, क्योंकि आप किसी को भी बुला के खाना खिला देती, ऐसे में पितृदोष नहीं। आप कोई ऐसे ब्राह्मण को बुलाए, अगर आपको नहीं मिल रहा है वो अच्छा ब्राह्मण, वैसे तो नॉर्मली मैं सच बताऊं, जो एक्चुअली जो ब्राह्मण है ना, वो भी पितृलोक का खाना खाने नहीं आते, क्योंकि वो भी नहीं चाहती वो ऊर्जा लेके वो अपना शरीर को, क्योंकि उन पे भी इतना वो बोलते हैं हमारा पुण्य उसमें क्षय होती है, उनका ऊर्जा उसमें खर्च होती है वो पितृ को वो शांत करने के लिए। इसीलिए अगर वो भी संभव नहीं है कोई ब्राह्मण, आप तो आप कहीं शिवालय जाइए, वहाँ पर दान दीजिए। आप शिव जी के पास फल फूल सफ़ेद, आप वो ब्राह्मण को पूछ के वहाँ में एक दिन की खाने का व्यवस्था कर दीजिए, वो मंदिर में वो प्रसाद हो जाए, आपका पितृ को मोक्ष मिलने के लिए आसान भी हो जाए। वहाँ पर गाय को खाना दीजिए, गौशाला में जाइए, गाना पहले मंदिर में देने के बाद गौशाला में दीजिए। छोटी छोटी कन्या को आप दे सकते हैं खाना 9 साल के भीतर, जो प्री मैच्योर जो मैच्योर नहीं है उनको खाना देने से भले आपका पितृ शांत रहेंगे, लेकिन अब जाति से ब्राह्मण हो जाए तो वो खाना देने से वो पितृ वो तिथि में नहीं पाते, वो भूखा रह जाते अगले साल तक। इसलिए आपके जीवन में ना वो बार बार फिर परेशानी आपको ही झेलना पड़ती है। यकीन मानिए, जो शनि की पीड़ा, राहु या शनि राहु इकट्ठा होते तो 50 योग बन जाती है, या शनि या सूर्य को तो पितृदोष लग जाती है, या बृहस्पति पाप में रहती है तो पितृदोष लगती है। ये सब इसीलिए होते हैं क्योंकि हम अपना एंसेस्टर के लिए सही तरीके से रिचुअल्स नहीं करते। कई सारे
होते हैं, अपमृत्यु होती है, या कोई अपनी वजह से बहुत जल्दी जाते हैं, वो आत्मा स्पेशल थोड़ा अशांत रहते हैं, उनके लिए विशेष पूजा अर्चना करना चाहते हैं। और हाँ, और एक ध्यान दीजिए, कई लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि आप गया श्राद्ध हम लोग कर दिए, हम तो पिंडदान दे के गया में आ गए, हम और नहीं करते। ये गलत है। क्या आप जब अपना बच्चा पैदा होते, जन्म संस्कार का जो 21वें दिन करते, उसके बाद जन्मदिन नहीं पालते हैं ना, उसी तरह बिल्कुल पितृपक्ष है। जैसे ही आप जन्म संस्कार के बाद जन्मदिन में, ऐसे ही ये पितृपक्ष है। आप जिस दिन वो चले जाते हैं, उसी के भीतर जो 16 दिन के कर्म कांड करते हैं, उसके बाद उसके अगले साल से जो भी पितृपक्ष में वो तिथि आती, उसी दिन से आप नाना प्रकार के व्यंजन बना के आप कोई अच्छी ब्राह्मण को बुला के इनको खाना दीजिए। और 1 से 5 ब्राह्मण या 8 ब्राह्मण हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई शिव मंदिर में उनके लिए आप फल पुष्प और आप चावल, उड़द के दाल, काली तिल, सफ़ेद तिल, ये सब दान कर सकते हैं। इसी से आपका पितृ भी खुश होती है। और जो पितृपक्ष में जो खाना बनाते आप शुद्ध घी में बनाइए, तेल का यूज मत करिए। और ये भी वैदिक में हमारा मान्यता ये है कि हमारा 365 दिन जो है पितृपक्ष में, उनका वही तिथि में जो उनका एक दिन का खाना है, वो पूरा एक दिन में पूरा 365 दिन संतुष्ट रहती है। तो उनके लिए व्यंजन का व्यवस्था है। और मैंने ये भी देखा है, पितृपक्ष में बोलते हैं मेरा नाना जी ना मछली खाना पसंद करते, मैं मछली बना दूँ। ऐसा मत करिए, वो गलत चीज़ हो। पितृ कभी आपका वो मछली खाती है जब वो इस लोक में थे, शरीर थी तब मछली खाते थे। जब वो पितृ लोक को चली जाती है, वो दूसरी आत्मा पैदा होने के लिए अपने लेवल से एक लेवल आगे जाना की शुरुआत उनकी होती है। तो आप ये गलती मत करिए, उसमें प्रॉपर सात्विक खाना बनाइए। और जो पानी भी रखें उनको सात्विक तरीके से अर्पण करिए। जैसे हम लोग हवन में स्वाहा कहते हैं, पितृलोक में स्वाधा बोलते हैं। आपको कुछ नहीं आते तो आप पितृपक्ष में एक लोटे में, एक स्टील के लोटे में पानी रखो, थोड़ा सा काला तिल रख के 3 बार अगर अपना गोत्र बोल के स्वाधा स्वाधा बोल के जल अर्पण करते, तभी भी आपका पितृ आ जाती है। और एक बात है, पितृपक्ष का जो 15 दिन का तिथि, इसी दिन में जो दिन का 10 से 11 बजे का टाइम है, वो पितृलोक का टाइम। अब उसी समय में अगर भागवत के जो गोकर्ण कथा है वो सुनने से भी पितृ खुश होती है। एक गिलास पानी में काली तिल थोड़ा डाल के आप उसको रख के गोकर्ण कथा पढ़िए या सुनिए किसी ब्राह्मण को बुला के। वो भी संभव नहीं तो आजकल तो डिजिटल ज़माने में आपको यूट्यूब में भी गोकर्ण कथा बहुत बढ़िया बढ़िया पंडित जी, चिन्मयानंद बापू हैं, देवकीनंद सरस्वती हैं, देवकीनंद ये हैं बहुत, अब जय किशोर जी, उनके में गोकर्ण कथा उनसे सुनिए। वो ये मानता है कि पितृपक्ष में जहाँ गोकर्ण कथा बजती है वहाँ अपना पितृ आते हैं और सुनते हैं, और वो सुन के जो पानी आप रखते हैं वो पी के वो मुख्य पाते। उसके बाद वो पानी को आप किसी भी पौधे या अगर पास में पीपल का पौधा उसमें नहीं डाल दीजिए अपना गोत्र बोल के, नहीं तो कोई भी पौधे में, तुलसी को छोड़ के कोई भी पौधे में डालने से भी पितृ पाते हैं। ये थी पितृपक्ष के सारे डिटेल्स। थैंक यू, नमस्ते।